रजब के महीने में एक अंडा लेकर उसे इस तरह से तोड़ दो, अंडा टूटते साथ ही रिज्क और दौलत के तमाम मसले खत्म हो जाएंगे। घर से रिज्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसा ऐसे मिलने लगेंगे जैसे मिलने का हक बनता है। रजब के महीने में अगर आप एक अंडा लेकर इस अमल को कर लेते हैं तो आपको इतनी दौलत मिल जाएगी कि आप अपनी जिंदगी में तो उस दौलत को खत्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें अगर बैठ कर खाएंगी तब भी वो दौलत खत्म ना होगी। प्यारे बहन भाइयों, तमाम ही दिनों को अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन कुछ दिनों को दूसरे दिनों पर फजीलत हासिल है। इसी तरह कुछ महीनों को दूसरे महीनों पर फजीलत हासिल है। रमजान कितना बरकत वाला महीना है सब जानते हैं, लेकिन रजब के बारे में ज्यादातर लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर भी इसकी फजीलत और अहमियत को उस तरह से नहीं समझते, उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से उन्हें मानना चाहिए। रजब का महीना वो महीना है जिस महीने उन लोगों की भी दुआएं कबूल हो जाती हैं जिनकी दुआएं पूरा साल कबूल नहीं हो रही होती। और आज मैं आपको जो एक अंडे का अमल बताने जा रहा हूं, जिसमें बस आपने एक अंडा लेकर उसे तोड़ देना है। इस अमल को करने में महज आपके 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये अमल करते साथ ही रिज्क और दौलत के जितने आपके मामलात थे वो सीधे हो जाएंगे और आपको इस तरह से रिज्क और दौलत मिलने लग जाएगा जिस तरह से मिलने का हक बनता है। ना सिर्फ एक अंडे का ये अमल रिज्क और दौलत के हवाले से आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, बल्कि दूसरी तीसरी आपकी जितनी भी उलझने थी, परेशानियां थी, मसले थे, काम नहीं बन रहे थे, ये तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी। रजब के महीने की फजीलत इस्लाम के भी आने से पहले से चलती आ रही है। अरब लोग इस महीने में ना तो जंग किया करते थे और ना ही किसी दुश्मन को कत्ल किया जाता था। इस महीने में बिल्कुल भी खून नहीं बहाया जाता था। अल्लाह ताला ने पहली गुजरी हुई उम्मतों पर हर महीने में ही अजाब नाजिल किया है, लेकिन रजब के महीने में किसी भी उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं किया गया। रजब के महीने में शैतान को संसार किया जाता है, शैतान को जख्म दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इस महीने में की गई इबादतों को भी कबूल करते हैं और इस महीने में तौबा की कबूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अंडे को तोड़कर सदका कर देने का अमल कोई नया नहीं, बल्कि सदियों से रिज्क और दौलत में आने वाली तंगी को दूर करने और रिज्क में इजाफे के लिए इस अमल को किया जाता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अंडे को तोड़कर आपने किस तरीके से सदका करना है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानना और समझना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सदके का पूरी तरह से मकसद नहीं समझेंगे तब तक आप इस सदके से पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, वैसे तो आपने बहुत सारे अमलियात में अंडे का इस्तेमाल होते देखा होगा। बुनियादी तौर पर अंडे के अंदर बहुत सी ऐसी रूहानी खुसूसियत पाई जाती हैं जो कि आपकी किस्मत और तकदीर के जो दरवाजे होते हैं उनको खोल देती हैं। अंडे को जैसे ही आप तोड़कर सदका कर देते हैं तो आपके साथ 7 चीजें होती हैं। पहले नंबर पर जैसे ही आप अंडे को तोड़कर सदका करेंगे, आपके ऊपर जितनी भी बलाएं थी वो तमाम बलाएं टल जाएंगी। आसमान से नाजिल हुई हर बला अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है, जैसे कि कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई रिज़्क़ की तंगी, तो कोई दूसरी तीसरी और परेशानी। अब जैसे ही कोई बला किसी घर पर या किसी शख्स पर नाजिल हो जाती है तो वो अपने साथ जो भी मुसीबतें और परेशानियां लाई होती हैं वो तमाम या तो घर वालों के या फिर उस शख्स के सामने आने लगती हैं। अगर वो अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो आप बीमार हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी किस वजह से है। डॉक्टर परेशान रहेंगे, उनको समझ नहीं आएगी रिपोर्टिंग करवाने के बावजूद भी कि मसला क्या है। इसी तरह अगर रिज़्क़ की तंगी और कारोबार की तंगी लाई है तो आपके सामने रिज़्क़ की तंगी आ जाएगी। आप लाख कोशिश कर लेंगे लेकिन रिज़्क़ की तंगी से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अंडे का सदका करते साथ ही तमाम बलाएं टल जाएंगी। जबकि अंडे के सदके का दूसरा फायदा ये है कि ये सदका रिज़्क़ के बंद दरवाजों को खोल देता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, जबकि हमारी साथ वाली दुकान पर जो कि वही चीजें बेचता है जो कि हम बेचते हैं, ग्राहकों का रश खत्म नहीं होता। ये इसीलिए होता है कि रिज़्क़ के दरवाजे बाद दफा हमारे गुनाहों की वजह से बंद हो चुके होते हैं, लेकिन अंडे के सदका देने से रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि ये सदके का अमल है। जबकि तीसरा फायदा ये है कि ये बरकत का अमल है। अंडे का सदका देने से घर में, कारोबार में, जिंदगी में बरकत पड़ती है, बेबरकती का खात्मा हो जाता है। इसलिए ऐसे बहन भाइयों को ये सदका जरूर दे देना चाहिए जो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे घर में बहुत पैसा, बहुत दौलत आती है लेकिन कहाँ खर्च हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जबकि अंडे के सदके का चौथा फायदा ये है कि ये हर किस्म की बंदिश को टाल देता है। प्यारे बहन भाइयों, अफसोस से कहना पड़ता है कि हम रहते एक ऐसे माशरे में हैं जहां जैसे ही हम थोड़ी तरक्की करने लगते हैं तो दूसरों की बात तो छोड़ें, दुश्मनों की बात न तो छोड़ें, हमारे अपने अजीज यहाँ तक कि हमारे बहन भाई हम पर बंदिश करवा देते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारा बहन या हमारा भाई हमसे आगे निकल जाए, इसलिए बंदिश करवा
दी जाती है, जिसके बाद हमारे तमाम काम रुक कर रह जाते हैं। ना तो हमारा कारोबार चलता है, ना ही हमारी शादी ठीक तरह से होती है, और ना ही दूसरे तीसरे जितने काम होते हैं वो ठीक तरह से हो पाते हैं, उनमें रुकावटें आने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप एक अंडा लेकर उसको तोड़कर सदका करेंगे, हर किस्म की आप पर हुई बंदिश का खात्मा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको शक है कि किसी ने आप पर जादू करवाया हुआ है, जादू की वजह से आपकी जिंदगी में मुसीबतें परेशानियां आती जा रही हैं, आपके काम उलझते जा रहे हैं, या ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तब भी अंडे को तोड़कर सदका देने से जादू खत्म हो जाएगा। इसी तरह अंडे को तोड़कर सदका देने से आप दुश्मनों से महफूज हो जाएंगे। फिर चाहे आपका दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जबकि अंडे को तोड़कर सदका देने का 7वां फायदा, ये सदका नजरेबाज से बचाता है और हसद की वजह से जो मुसीबतें और परेशानियां आप पर आ रही होती हैं उनको भी खत्म करने की ताकत रखता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने अंडे को तोड़कर सदका किस तरीके से करना है गौर से सुने। इस सदके को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस आपको सदका करने के लिए एक अंडे की जरूरत होगी। तो प्यारे बहन भाइयों, सदका करने से पहले आपने एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और उसके बाद पूरे 11 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास पढ़ लेनी है। सूरह अखलास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को आती है। जब आप 11 बार सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह पढ़ लें, तो उसके बाद आपने 11 बार ही कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर को पढ़ लेना है। तो जब आप 11 बार सूरह कौसर को भी पढ़ लें, तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार अस्तगफार पढ़ लेना है। आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि इस महीने तौबा का कबूल होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अस्तगफार जरूर करते रहा करें, क्योंकि बाज दफा रिज़्क की तंगी और हमारे जितने भी मसले होते हैं वो हमारे हाथों के किए गए गुनाहों की वजह से होते हैं, लेकिन अस्तगफार कर लेने से तमाम गुनाह भी झड़ जाते हैं और वो मसले भी खत्म हो जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 33 बार अस्तगफार भी पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज़्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जितना भी आप दौलत पैसा रिज़्क मांगना चाहते हैं, घर मांगना चाहते हैं, गाड़ियां मांगना चाहते हैं, अपनी आपने दुआ में मांग लेनी है। जब आप दुआ कर लें, उसके बाद आखिर में फिर से आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने अंडे को तोड़कर सदका किस तरह से करना है ये भी गौर से सुन ले, क्योंकि इस अमल में आपने गलती नहीं करनी। सदका करने के लिए आपने एक अंडा ले लेना है, बावर्ची खाने में जाना है और कोशिश करें कि एक साफ सुथरा मोटा ताजा अंडा ले आए। अब आपने अंडे को पकड़ लेना है और अंडे को एक तरफ से मारकर इस तरह से तोड़ना है कि अंडा पूरा ना टूटे, यानी पूरा छिलका अलग ना हो जाए, लेकिन सिर्फ एक जगह से आपने अंडे को क्रैक कर देना है। अंडे की एक तरफ आपने सुराख बना देना है या एक तरफ से आपने तोड़ देना है, ताकि अंडे की जो अंदर से महक उठती है वो बाहर आ जाए। जब आप अंडे को एक तरफ से क्रैक कर दें, एक तरफ से अंडे को तोड़ दें, उसके बाद आपने इस अंडे को लेकर छत पर चले जाना है। प्यारे बहन भाइयों, इस अंडे को आपने एक तरफ छत के रख देना है। अब होगा क्या, क्योंकि ये अंडा टूटा हुआ है, इसलिए इसकी जो जर्दी की खुशबू है वो हवा में फैलेगी, और जैसे ही ये जर्दी की खुशबू हवा में फैलेगी, इस खुशबू को सूंघकर कौवे चीलें इस अंडे की तरफ लपकेंगी। इस चीज को याद रखें कि हमारे सूंघने की हिस्स तो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन कौवे और चीलें मीलों दूर से खासकर गोश्त और अंडे की जो महक होती है उसको सूंघ लेते हैं। अंडे को जैसे ही क्रैक कर छत पर रखा जाता है तो इसकी खुशबू मीलों तक फैल जाती है। अंडे की ये महक जैसे ही कौवे और चीलों तक पहुंचेगी, फौरी तौर पर कौवे और चीलें इस अंडे को खाने के लिए इसकी तरफ लपकेंगे, और जैसे ही कोई कौवा या चील इस अंडे को आकर खा जाएगा, आपका सदके का अमल मुकम्मल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही ये सदके का अमल मुकम्मल हो जाएगा, आप खुद अपने घर में फर्क महसूस करेंगे। जिंदगी में एक बार इस अमल को जरूर कर देखिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें।